अल्फाबेट्स जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट पाठशाला में पढ़ाए जाने वाले वो शुरुआती अक्षर जो आगे चलकर अंग्रेजी शिक्षा की बुनियाद तैयार करते हैं। लेकिन तालिबान में अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर जो खेल चल रहा है उसे सुनकर आपके भी होश फख्ता हो जाएंगे। हाल ही में तालिबान में मौजूद मदरसों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानी मदरसे में सबसे पहले बच्चों का ब्रेन वॉश कराया जाता है, जिहाद के नाम पर उन्हें गुमराह किया जाता है और फिर शुरू होता है मजहबी कट्टरपंथ का वो खेल जिसमें बचपन से ही बच्चों के हाथ में कागज कलम की जगह हथियार थमाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। किताब के नाम पर आतंक का वो पाठ पढ़ाया जाता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। बच्चों को मदरसे में ए फॉर अहमद, जे फॉर जिहाद, जी फॉर गन जैसी शिक्षा दी जाती है, यानी बचपन से ही उन्हें आतंकवाद की ओर धकेलने की कोशिश शुरू कर दी जाती है। इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ये आप बीती उस शख्स ने सुनाई जो तालिबान का सुसाइड बॉम्बर बनने वाला था, लेकिन वो बच गया। अब उसी ने तालिबान को लेकर कई बड़े राज खुले हैं। मेवंद बनेई बचपन में जे फॉर जग नहीं बल्कि जे फॉर जिहाद से परिचित हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में लगभग 70 लाख बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं। उनमें से कई आगे चलकर कट्टरपंथी बन जाते हैं। अफगान जिहाद की शुरुआत में करीब 700 मदरसे थे और सोवियत सेना की वापसी तक ये संख्या बढ़कर लगभग 35,000 हो गई थी। मदरसों में शहीदों का महामांडवन किया जाता है। सुसाइड बॉम्बर उनके हीरो थे। तालिबान में मदरसे धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि उन पर कट्टरपंथ और चंपरपंथ को बढ़ावा देने का इल्जाम लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मौलवियों के विरोध और सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया जा सकता। इसका नतीजा ये हुआ कि मदरसों में पढ़े हुए लोग आधुनिक दुनिया और समाज से अलग थलग महसूस करते हैं और इसीलिए वे चरमपंथी विचारधाराओं के प्रभाव में आसानी से आ जाते हैं। पाकिस्तान का हाल भी अफगानिस्तान से अलग नहीं है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को गुमराह करने के लिए मदरसों के सिलेबस में जानबूझकर चरमपंथी विचारों को शामिल किया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि केवल मुसलमान को ही शासन करने का अधिकार है, जिससे गैर मुस्लिम सरकारें अवैध हो जाती हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सेशंस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक देश में मस्जिदों और मदरसों की संख्या फैक्ट्रियों से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में 6 लाख से ज्यादा मस्जिदें और 37,000 से ज्यादा मदरसे मौजूद है, जबकि फैक्ट्रियों की संख्या केवल 23,000 है। साफ है कि ऑनलाइन माध्यम से दीनी तालीम देने वाले लोग युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेल रहे हैं, जहां सिवाय अंधेरे के कुछ और हासिल नहीं होता।